In this video, I will show you how you can get Florida resale certificate. ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी मैं बीच बीच में से काट सकूँ तो मैं काट के इसको छोटा कर दूँ। तो इसके लिए हमें फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट है, उस पर हमने जाना होगा और वहाँ पे हमारा अकाउंट बनेगा। ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे ये जनरल टैक्स के टैब पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं, आपने अकाउंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद सिंपली ये दूसरे पैराग्राफ में फ्लोरिडा बिजनेस टैक्स एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाना है, क्योंकि अकाउंट हमारा बना हुआ नहीं है तो क्रिएट करेंगे। इसमें आपने यूज़र नेम देना है, ईमेल देनी है और पासवर्ड देना है। तो ईमेल मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। जी, तो यही चीज़ दोबारा आपने कंफर्म करनी होगी। तो पासवर्ड के अंदर आपने स्पेशल कैरेक्टर भी देना होगा। सही। क्रिएट हमने किया तो अब हमारे पास ईमेल आएगी। ईमेल बाज़ औक़ात थोड़ा सा लेट हो जाती है और बाज़ औक़ात फ़ौरन आ जाती है, तो हम चेक करते रहेंगे। आ गई ईमेल। यहाँ पे ये बता रहे हैं क्लिक हेयर टू कंफर्म। क्लिक कर दिया। अब ईमेल, अब हमने लॉगिन करना है। अब हमारा अकाउंट बन गया। तो मैंने पासवर्ड सेव किया होता है, इस वजह से वो ऑटोमेटिकली आ रहा है। अब एप्लीकेशन हमारी अभी तक कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन। स्टार्ट करने के लिए रीज़न क्या है हमारा, न्यू रजिस्ट्रेशन हमारा रीज़न है, तो वो हमने इनको बता दिया। अब आगे पूछ रहे हैं डेट ऑफ फर्स्ट फ्लोरिडा टैक्सेबल एक्टिविटी। तो हम जिस तारीख को ये बना रहे हैं उसी तारीख को हम ऐड कर देंगे। अगर आपका इरादा है कि 1 महीने बाद आपने एक्टिविटी स्टार्ट करनी है तो आप 1 महीने बाद जो भी तारीख है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। वैसे होता नहीं है ऐसा। जो तारीख आप जिस तारीख को बना रहे हैं उसी तारीख को आप वही तारीख दे देते इसको। तो कंटिन्यू करा हमने। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे लीगल बिज़नेस का जो नेम है, जो आपकी LLC का नेम है, वो आपने यहाँ पे देना है। ठीक है। अच्छा, ये बिज़नेस ट्रेड नेम क्या है? बिज़नेस ट्रेड नेम ये होता है कि आपकी LLC का नाम कुछ और होता है और आपने अपना ट्रेड नाम कुछ और रखा होता है US के अंदर, जिसे हम कहते हैं DBA, डूइंग बिजनेस एज। तो वो बहुत कम लोग ही करते हैं। तो अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो आप वो नाम यहाँ पे दे दें, लेकिन ऑप्शनल है। टेलीफोन नंबर आपने देना है इनको। और फैक्स है नहीं हमारे पास तो वो हम छोड़ देंगे, वैसे भी ऑप्शनल है। इज़ दिस बिजनेस लोकेशन ओनली ओपन ड्यूरिंग अ पोर्शन ऑफ कैलेंडर ईयर। एक्चुअली ये पूछना चाह रहे हैं कि किसी टाइम में ये बिज़नेस क्लोज भी होता है, तो ऐसा नहीं है, हर वक्त ओपन होता है ये। तो हमने नो कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन मार्केट प्लेस के हवाले से पूछ रहे हैं। बिजनेस लोकेटेड आउटसाइड फ्लोरिडा डायरेक्टली रिसीव्ड ऑर्डर टोटली, तो ये नो है। ठीक है। माई बिजनेस लोकेटेड आउटसाइड फ्लोरिडा, इंटर इनटू एग्रीमेंट विद सेलर टू फैसिलिटेट सेल्स टैक्स पेबल आइटम्स, तो इसको भी हमने नो कर देना है।
दैन कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे एड्रेस देना है हमने, तो मैं एड्रेस पुट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने एड्रेस ऐड कर दिया है। अब ये एड्रेस आपने सिर्फ ये चीज़ देख लेनी है कि जो काउंटी है वो कैसे निकलती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपल ये वेबसाइट है, गूगल पे लिखेंगे आप काउंटी बाय ज़िप कोड, तो ये वेबसाइट आप पहले नंबर पे देखेंगे और उसको सर्च करेंगे। यहाँ पे आपने ज़िप कोड डालना है, तो जैसे ही आप लोकेट अप करेंगे तो ये काउंटी बता देगा आप। सेमिनोल जैसे काउंटी आ रही है इस एरिया की, तो टैक्स कलेक्टर जो है वो सेमिनोल है, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आ रहा वही आ रहा। तो पोस्टल कोड जो है आपने सिंपली जो ज़िप कोड मैंने ऐड किया था वो ज़िप कोड ही पोस्टल कोड है, वो हमें यहाँ लिख देना है। अच्छा, आगे का अभी ये खुद सजेस्ट करेगा, जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये खुद बताएगा कि कोड क्या है आगे का। कॉपी कर दिया हमने इसको, तो एड्रेस ऐड हो गया। इसी मैं क्लिक करूँगा तो अब ये बता रहा है कि USPS के मुताबिक ज़िप कोड पे आगे ये लगेगा, तो वो हमने छोड़ के दोबारा कंटिन्यू कर देना है। अच्छा, जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो एक इशू अब आएगा। पहले हम लोग NAICS कोड डालते थे 454, क्योंकि हमें पता होता था 454110, लेकिन फ्लोरिडा की जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है वो आजकल इश्यूज़ कर रही है बहुत। तो हम सर्च पे जाते हैं। सर्च पे जाने के बाद अब आपने देखना होगा कि आप किस फील्ड के अंदर सेल कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि अभी मुझे किस फील्ड में सेल करना है, तो मैं उस हिसाब से इसको सिलेक्ट करूँगा। अब आप यूजुअली रिटेलर होंगे, तो आपको पता है ये आर्ट एंटरटेनमेंट शुरू की कैटेगरीज आपके काम की नहीं है। एजुकेशनल सर्विस हो गई या फाइनेंशियल इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर रहे आप US के अंदर, तो माइनिंग भी नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है। रिटेल ट्रेड हो सकते हैं आप, या यूटिलिटीज़ हो सकती है, या होलसेल ट्रेड हो सकता है। तो यूजली आप रिटेल ट्रेड पे जाएंगे। अच्छा, रिटेल ट्रेड पे जाने के बाद यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें, जनरल मर्चेंडाइजिंग रिटेलर है, हेल्थ है, गैसोलीन है, क्लोथिंग है, स्पोर्टिंग गुड्स हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बुक्स और दूसरे मिसलिनियस रिटेलर्स। तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं जनरल पे कर रहा हूँ। दैन उसके बाद मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं, लाइक ऑल अदर जनरल मर्चेंडाइज रिटेलर्स भी हो सकते हैं, वेयर हाउस क्लब्स या डिपार्टमेंट स्टोर्स, तो मैं अदर्स पे कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में वैरायटी स्टोर्स, मिसलिनियस, जनरल मर्चेंडाइजिंग स्टोर्स, ठीक है। अब ये जो मैंने सेलेक्ट किया है ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, एक्चुअली मैं जिसके लिए बना रहा हूँ उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने अपने हिसाब से देखना है, आप इसको कॉपी नहीं कर लिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएं और देखें कि आपकी क्या कैटेगरी बन रही है, और उस हिसाब से आप गूगल पे सर्च करें। NAICS कोड आप गूगल पे सर्च करें, आपकी फील्ड से रिलेटेड तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमें कोड दे देगा, जैसे कि अभी दे रहा है 5399, ठीक है। तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। सॉरी, NIC कोड ये है जो आ रहा था अभी। अच्छा, दिखा देता हूँ आपको, ये NIC कोड 455219, ठीक है। तो ये आप ट्राई कर लिएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं इसको। हैंग हो गया आई थिंक, रिलोड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सिलेक्ट बिजनेस ओनरशिप टाइप, तो LLC है, कंटिन्यू किया। उसके बाद मेंबरशिप सिंगल मेंबर होती है यूजली। अब सिंगल मेंबर के अंदर पूछ रहा है कि सिंगल मेंबर कौन सी, C कॉर्प, S कॉर्प या डिस ग्रेडेड, ठीक है। तो ये भी आप देख लें, नॉर्मली C कॉर्पोरेशन होती हैं तो C कॉर्प होगी। अच्छा, आइडेंटिफायर की टाइप क्या है, EIN ही है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपना EIN प्रोवाइड करना है, ठीक है। पहले SSN या वीज़ा मांगता था, तो अभी EIN मांग रहा है, आगे भी हो सकता है SSN मांगे।
तो यहाँ पे आपने EIN पुट करना है। तो मैं EIN एंटर कर देता हूँ। अच्छा जी, ये वाले पेज पे आपने सिंपली पर्सन का नाम देना है, और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम है तो दे दें। फिर उसके बाद आपने उसका टाइटल भी दे देना है, मिस्टर हैं, मिसेस हैं। अब वीज़ा या SSN वो आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो आप जो है सिंपली 001 दे दें। देखें, लेकिन इस पर रिजेक्ट हो सकते हैं आप। तो आप एक काम करिएगा कि EIN के लास्ट 4 डिजिट दें। इसको ट्राई करें, नहीं होता तो EIN के लास्ट 4 डिजिट दे दें, ठीक है। और ईमेल आएगी आपको कि पासपोर्ट जो है वो अपना दिखाएं। बल्कि आप उस ईमेल का इंतज़ार नहीं करिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो आपको जब रिजेक्शन की ईमेल भेजे तो आप उसके रिप्लाई में उनको पासपोर्ट दे दिएगा, ठीक है, स्कैन करके सही से। टेलीफोन नंबर हो गया। अब मैं जो है वो यूजली न्यू एड्रेस, यहाँ पे आपने वो एड्रेस देना है जो आपका जो डायरेक्टर है वो जहाँ रहता है उस वहाँ का एड्रेस दे दें, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो फिर 117, ठीक है, स्ट्रीट एड्रेस है ओशियन रेजिडेंसी सेक्टर सिटी है पाकिस्तान, सेलेक्ट करें पहले। पोस्टल कोड 50, ठीक है जी, ऐड कर दें इसको। ऐड हो गया है, ओके। अब आप कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद इनकॉर्पोरेट डेट क्या है, किस तारीख को आपने LLC बनाई थी। देखिए, इस तरह का आपके पास सर्टिफिकेट जब आता है ना ईमेल पे LLC का, तो वहाँ पे डेट मेंशन होती है ऐसे नवंबर 4, 2021। तो आपने डेट बता देनी है, तो उस डेट का ख्याल रखें आप, वो डेट बताएं। अच्छा, ये है फेशियल एयर एंडिंग डेट। अच्छा, जनरली जो है वो 31 12वें महीने की होती है, यानी कि इनका जो टैक्सिंग का जो सिस्टम है उसकी एंडिंग डेट आप क्या रखना चाह रहे हैं, तो आप बोलें भाई 31 को लास्ट, ठीक है, ऐसे जैसे इन्होंने बताया जर्नली। तो आप जो अपने हिसाब से देख लें, लेकिन मेरे हिसाब से यही सही है और आप भी यही दे दें। तो महीने की साल के आखिरी जो महीना है उसमें सारी कलेक्शन हो जाएगी। हैज़ योर बिजनेस एवर बीन नोन बाय अनदर नेम? नो। अब मोस्टली क्वेश्चंस नो ही होंगे। व्हाट बिजनेस इशू, फ्लोरिडा सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन, टैक्स अकाउंट नंबर? नहीं, अभी तक हमारे पास नहीं है कोई टैक्स अकाउंट नंबर। हमारी प्रोडक्ट जो है वो किस कैटेगरी में आती है, तो हम एक्चुअली रिटेल में सेल कर रहे हैं, तो उसमें हमने टिक कर दिया। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि आप किस में है, रेंट और लीज़, कमर्शियल, रियल प्रॉपर्टी है, मैनेज कमर्शियल, ये वो, तो हम नोन पे कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यह आएगा कि रीड प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्टर्स, तो नहीं, कोई हमारा कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। उसके बाद सर्विसेज अगर हम देते हैं, पोस्ट कंट्रोल, हमारी कोई सर्विसेज नहीं है, तो कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फ्यूल्स वगैरह की कोई हमारी सेल परचेज़ तो नहीं है। उसके बाद सेकंड हैंड गुड्स या स्क्रैप मटेरियल हम कोई सेल करते हैं तो नहीं करते भाई हम। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कॉइन ऑपरेटेड एम्यूजमेंट मशीन्स, नहीं, कोई ऐसी मशीन्स नहीं है। उसके बाद कॉइन ऑपरेटेड वेंडिंग मशीन्स, वो भी नहीं है। फिर उसके बाद परचेजेस क्या है हमारी, परचेज आइटम
टू यूज़ माई बिजनेस विदाउट पेइंग फ्लोरिडा सेल टैक्स। ठीक है, ये अप्लाइंग फॉर अ डायरेक्ट पे परमिट, अप्लाइंग फॉर अथॉरिटी टू रेमिट सेल टैक्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट सेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। दिस इज़ फॉर अस, ये है मेरे लिए, आप देख लीजिएगा अब आपके लिए कौन सा है। क्योंकि ई कॉमर्स का बिज़नेस मैंने आपको बताया है, मैं उसके लिए कर रहा हूँ, तो उसमें यही सेलेक्ट होगा अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए, तो ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद डू यू सेल प्रीपेड फ़ोन्स, फ़ोन कार्ड्स और कॉलिंग, डू यू सेल प्रीपेड फ़ोन्स, फ़ोन कॉल्स, कार्ड्स, कॉलिंग अरेंजमेंट्स एट दिस लोकेशन। तो हम नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो इसको नो कर देंगे। उसके बाद सॉलिड वेस्ट, न्यू टायर फ्री, लीड एसिड बैटरीज या रेंटल कार सरचार्जेस। डू यू सेल न्यू टायर्स? नो। डू यू सेल न्यू रीमैन्युफैक्चरिंग लीड एसिड बैटरीज? नो। डू यू ऑपरेट कार शेयरिंग सर्विसेज? नो। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद ग्रॉस रिसिप्ट टैक्स ऑन ड्राई क्लीनिंग, डू यू ओन और ऑपरेट ड्राई क्लीनिंग प्लांट्स? नो। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज़, डू यू हैव और व्हेन यू हैव एम्प्लॉय इन फ्लोरिडा। तो हमारे पास तो कोई इन फ्यूचर में भी एम्प्लॉयज़ नहीं है। डू यू और विल यू लीज वर्कर फ्रॉम एन एम्प्लॉय लीजिंग कंपनी? नो। Do you use services in person Florida whom to consider to be self-employed? No. फिर उसके बाद कम्युनिकेशन सर्विसेज टैक्स, डू यू सेल कम्युनिकेशन सर्विसेज परचेजिंग? नो। उसके बाद है नो करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री स्टैम्प टैक्स, तो ये सर्विस भी नहीं है हमारी। इसके बाद है ग्रॉस रिसिप्ट टैक्स, इलेक्ट्रिकल पावर एंड गैस, तो वो भी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद सर्विसेज टैक्स, मियामी डेड कंट्री लैग बेल्ट फेल नहीं है। उसके बाद आ गया डू यू विश टू फाइल रिटर्न और पे टैक्स इलेक्ट्रॉनिकली। अगर आप नो या यस करते हैं तो पहले नो पे करिएगा, फिर यस पे क्लिक करेंगे ना तो ये आ जाएगा, या डायरेक्ट भी करिएगा तो शायद आ जाए। तो इसमें आपने फाइल रिटर्न्स एंड पे टैक्सेस इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, हम इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे विदाउट एनरोलिंग, तो सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आई अथोराइज कर दिया हमने। यहाँ पे दोबारा एक दफ़ा मांगेगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कोई मसला आता है तो क्या करना है, किससे बात करनी है। तो मिडिल नेम है नहीं तो लास्ट नेम है, फ़ोन नंबर देंगे इनको, ओके, ईमेल एड्रेस दे देंगे इनको, ठीक है, ये आपने कंटिन्यू किया। उसके बाद यहाँ पे आपकी कैटेगरी खुद सेलेक्ट हो गई है, सेल्स एंड यूज़ टैक्स। ओके, अवेलेबल अथॉरिटीज़ कौन कौन है, पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो कासिम खान को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, यही बंदा है, यही डील करेगा सारी चीज़ें, यही है, साइन भी इसी के होंगे, ये हुए हैं बल्कि। आईडी दे देंगे, टोकन दे देंगे। 2 से 3 दिन का बोलते हैं, लेकिन आजकल जो बहुत ज़्यादा फाइलिंग हुई है टैक्सेस की, तो ये जैसे आपको कंफर्मेशन कोड मिल गया है, ये आपने अपने पास सेव कर लेना है। कंफर्मेशन विल बी सेंड टू ईमेल, ईमेल पे आपकी कंफर्मेशन आएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने स्क्रीनशॉट लेके रख लेनी है। तो ये बोल रहे हैं मेल विद इन 7 to 10 डेज़, ठीक है, तो ये ज़्यादा भी हो सकता है, 7 to 10 डेज़ बोल रही है, 15 दिन भी हो सकते हैं, 20 दिन भी हो सकते हैं। प्रिंट लेना हो तो आप प्रिंट ले लें इस पेज का, ठीक है, और इसको अपने पास सेव कर लें। तो तब के लिए इतना ही, और सॉरी इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी मुझे डिस्ट्रैक्शंस हुई हैं। ओके जी, थैंक यू।